अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ने ये जो माली साल के शुरुआत में कोई तकरीबन 3 दिन में 4% की मूव बनाई है और आज के दिन भी जो है बाज़ार कोई 342 पॉइंट से बढ़कर मजमूई तौर पर 1,30,686 की सतह पर क्लोज़ हुई। बाज़ार में कुल सरमायाकारी को तकरीबन 43.2 अरब की रही, जो कि एक बहुत हेल्दी पार्टिसिपेशन है। याद रहे कि हम जैसे पहले इन्वेस्टर्स को गाइडेंस देते हुए आ रहे हैं कि मार्केट में अभी भी काफ़ी जगह मौजूद है, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी काफ़ी अनलॉक होना बाकी हैं। तो जिस तरीके से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं इकॉनमी से रिलेटेड, जिस पे हम आगे जाके थोड़ा तस्करा भी करेंगे, उसी तरीके से मार्केट में इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में हमने काफ़ी रीजन में और जो पॉलिटिकल से जो सिचुएशन थी उसकी वजह से देखा था कि काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये बाज़ार 1,30,000 की सतह अबूर करके अपनी जो है अब नॉर्थवर्ड ड्राइव मेंटेन कर रही है। जैसे कि हम पहले भी बताते आए हैं कि मार्केट में अभी काफ़ी फंडामेंटली जगह बाकी है। तो हमने माली साल की शुरुआत में 2 दिन में देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने काफ़ी रैली बनाई थी। उसकी बुनियादी वजह इन्वेस्टर से इंटरेक्शन में यही पता चलती है कि ये भी सेक्टर, इवन दो बैंकिंग सेक्टर पिछले 2 साल में काफ़ी रैली करा है, लेकिन अभी भी रिजल्ट्स की बेसिस पे और ये जो इनके हेल्दी पे आउट और डिविडेंड की बेसिस पे इन्वेस्टर्स का ये ख्याल है कि अभी भी इसमें वैल्यूएशन अनलॉक होना बाकी है। इम्पॉर्टेंट ख़बरों का अगर जायज़ा लिया जाए तो सबसे अहम खबर तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व से मुतालिक थी, जो कि 30 जून को 14.5 अरब डॉलर की सतह पर क्लोजिंग हुई उसकी। याद रहे कि IMF की तरफ से जो हदफ हमारे लिए रखा गया था फाइनेंशियल ईयर एंड के टारगेट्स का, वो तकरीबन 13.9 बिलियन डॉलर्स था। तो उसको हमने इजीली कोई 500 मिलियन डॉलर से सरपास कर दिया है। तो इसमें स्टेट बैंक के रोल को बिल्कुल सराहना पड़ेगा कि उन्होंने काफ़ी एफिशिएंट पॉलिसी बना के रखी है, जिसकी वजह से हमारे रिज़र्व्स भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हुए हैं और हमने उसके मुकाबले में काफ़ी अपनी जो है डेट पेमेंट्स भी इस साल काफ़ी करी हैं। तो इसमें स्टेट बैंक के रोल को बिल्कुल सराहना चाहिए हमें। दूसरा एक जो अहम खबर है वो ये है कि NSS ने अपने प्रॉफिट रेट्स को तकरीबन 15 बेसिस पॉइंट से लेके 59 बेसिस पॉइंट्स तक उसमें कमी करी है। फाइनली फाइनेंस बिल जो है वो पास हो गया है असेंबली में, और जैसे कि पहले भी हमें IMF की तरफ से जो गाइडेंस रही है और जो हुकूमत का भी जो है ग्रोथ ओरिएंटेड जो बजट उनका जो गोल है, उसके मुताबिक जो है काफ़ी चीज़ों पर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ कम करी गई हैं। अगर हम चंद चीज़ों का अगर जायज़ा लें तो मिसाल के तौर पे जो इंपोर्टेड SUVs हैं उसकी तकरीबन कोई 44% से रेगुलेटरी कम करके 50% तक आ चुकी है, और टोबैको प्रोडक्ट्स में तकरीबन जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ है वो 40% तक उसमें कमी हमें देखने को मिली है। अहम बात इसमें ये करने की और इन्वेस्टर्स को बताने की कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि ऑब्वियसली कि जो ये रेगुलेटरी ड्यूटीज़ होती हैं ये कम होंगी, तो इससे आपके एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस जो है और लोकल एक जो इंडस्ट्री है वो इम्पैक्ट होगी। ये बात बिल्कुल सही है इस तरीके से देखना, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म इकदामात बिल्कुल इनके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इंडस्ट्री पे, आपकी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस के। लेकिन IMF का और जो है इंटरनेशनल रिसर्च बॉडीज़ जो हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं, वो इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर्स और एक्स्ट्रा हाई बैरियर्स जो हैं इकोनॉमी में नहीं होने चाहिए। ये इकोनॉमी में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और कम्पिटिटिवनेस बढ़ाते हैं और आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सराहते हैं। एंड में बिल्कुल यही बात करूंगा जो हम पहले भी अपने इन्वेस्टर्स को और ऑडियंसेस को बताते हुए आ रहे हैं कि हमारे हिसाब से अभी भी काफ़ी वैल्यूएशंस अनलॉक होना बाकी हैं। मार्केट में अभी भी काफ़ी अपवर्ड ड्राइव की जगह है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जहाँ पर भी आपको मौका मिले तो इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स में जिनके पे आउट्स अच्छे हैं, जिनकी अर्निंग्स आगे अच्छी दिख रही हैं, उनमें बिल्कुल सरमायाकारी करनी चाहिए।